हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा मोहब्बत थी लेकिन किस्मत नहीं थी एपिसोड 22 है। आपने तो इसका प्रीवियस पार्ट सुन लिया, अगर नहीं सुना तो साकरा प्रीवियस पार्ट सुनने से। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। जो यहाँ पर आरवी थी एकदम से वो आफरीन को पकड़ती। आफरीन को पकड़ने के बाद वो सीधे उसके लिप्स पर किस करती। कुछ देर तक तो जो आरवी थी वो आफरीन के जो लिप्स थी उस पर कुछ देर तक वो किस करती। सो यहाँ पर आफरीन थी, उसकी जैसे नज़र जाती सामने की तरफ, वो जिस इंसान को देखती है देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। सो यहाँ पर आरवी थी, वो देखती है एकदम से कि आफरीन के जो इस तरह से देखी सारी, जैसे वो देखती आफरीन को कि आफरीन इस तरह से देखी सारी एकदम से पीछे होती उसे किस करने से। तो यहाँ पर आरवी थी, वो देखती सामने की तरफ, जैसे देखते उसके पूरे हवाइयाँ ही उड़ चुके थे। तो यहाँ पर आफरीन तो उसके पूरे हवाइयाँ उड़ चुका था। तो यहाँ पर सामने और कोई नहीं। तो यहाँ पर आरवी के जो डैड थे वो खड़े हुए थे। जो आरवी थी अपने जैसे डैड को देखती, उसके पूरे हाथ पैर शिविर करना स्टार्ट पूरी तरीके से। मतलब पूरी तरह से उसके हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि मानो कि वो कभी भी बेहोश हो जाएगी इस तरह से। जो आफरीन तो देखते आरवी की तरफ, और एक बार वो देख रही थी आरवी के डैड की तरफ। जो आरवी के डैड तो हम चुप खड़े हुए थे, नहीं वो आफरीन से कुछ कह रहे थे ना आरवी से। जो यहाँ पर आफरीन तो एकदम से आरवी का हाथ पकड़ते पकड़ते रिलैक्स सबसे पहले समझे। जो आरवी थी बेचारी, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब वो बोले तो क्या बोले। जो यहाँ पर आरवी के जो डैड थे वो कुछ नहीं बोलते एकदम से। आरवी का जो हाथ था वो एकदम से पकड़ते, और पकड़ने के बाद जो साइड में खड़े हुए थे उस सीधे उसके हाथ को खींचते हुए सीधे लेकर आते हॉल में। जो यहाँ पर आफरीन तो बोलते अंकल अंकल अंकल, मेरी बात सुनने की कोशिश करिए अंकल। जो यहाँ पर आरवी के जो डैड थे वो देखते आफरीन की तरफ, बोलते देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो भी गलती है ना वो सारी आरवी की है, मैं इसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो यहाँ पर आफरीन तो बोलते अंकल अब मेरी बात सुनिए, जैसे आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आरवी थी, वो अपनी डैड की तरफ एकटक घूर के देखे सा रही थी। जो उसके डैड थे एकदम से उसके जो छोटे से हेयर थे एकदम से पकड़ती, और पकड़ने में सीधे उसे फर्श पर फेंकते। जो यहाँ पर जैसे हंगामे होते, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे उठकर एकदम से आ जाते। जो आरवी थी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनकी तरफ वो एक टक देखती। जो यहाँ पर आरवी की मॉम थी एकदम से आती अपने हस्बैंड के पास, और देखते अपने हस्बैंड की तरफ बोलती क्या हो गया, इस तरह से उसे पकड़े क्यों हो। तो यहाँ पर आरवी के जो डैड थे बोलते तुम्हारी बेटी की क्या करना है, खुद को क्या समझ रखती है, दूसरे को कैसे परेशान करना है, किस तरह से इससे सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आरवी की मॉम तो बोलती लेकिन हुआ क्या है, उसने किया क्या है। तो आरवी के डैड तो बोलते किया क्या है, घिन अभी ऐसी आ रही, घिन आ रही इस इंसान से, ऐसे इसने हरकतें की है। और ये एक दिन से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है इसकी हरकतें, समझी। मैं सिर्फ देख रहा हूँ इसकी हरकतें, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन आज इसने हद पार कर दी सच में। जो यहाँ पर आरवी की मॉम थी वो देखती है आरवी की तरफ, जो आरवी की तरफ देखते हुए बोलते आरवी क्या हुआ है, तो मैं डैड ऐसे क्या बोल रहे हैं। जो यहाँ पर आरवी तो बोलती आंटी मैं समझाती हूँ ना। जैसे जो आफरीन थी बोलने जा रही थी, जो यहाँ पर आफरीन के जो अब्बू थे एकदम से आते, और आने के बाद आफरीन की तरफ देखते हुए बोलते बेटा अब साइड में आओ। जो अब्बू थे बोलते अब्बू अब दूर रुकिए ना। जो आफरीन के जो अब्बू थे बोलते आफरीन साइड में आओ।
हमारा ही मैटर नहीं है। जो आफरीन तो बोलती अब वो आरवी को ऐसे मार रहे हैं ना, गलत है ये। जो आफरीन के अब्बू तो बोलते कोई गलत नहीं है बेटा, अब साइड में आइए। इतना बोलने बस वो यहाँ पर आफरीन के स्वाब होते हुए हाथ पकड़ते और आफरीन को साइड में लेकर आते हैं। जो यहाँ पर आरवी थी, मतलब बेचारों की लाचारों की तरफ, सबकी तरफ दिखे जा रही थी। उसकी नज़र सिर्फ एकटक आफरीन पर ही थी। मतलब उसकी नज़र सिर्फ आफरीन पर थी। उसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके डैड उसे मार रहे, पीट रहे हैं, क्या कह रहे, कुछ नहीं। जो उसके डैड थे एकदम से उसके बाल पकड़ते, बाल पकड़ने में सीधे उसे 2-3 थप्पड़ खींच के लगाते। जो यहाँ पर आफरीन थे बोलते डैड रोकिए उन्हें, आरवी कैसे मार रहे हो। जो आफरीन की जो हमें थी देखती है, आफरीन की तरफ बोलती आफरीन सीधा खड़ी रहो, मैंने बोला ना बेटा। जो आफरीन बोलती अम्मी आप तो ऐसा मत बोलिए, आप आरवी को कितने पसंद करती हैं, प्लीज़ ना। उसने तो कुछ तो बोली, उसके डैड ऐसे मार रहे हैं, ये गलत है। जो आफरीन के स्वामी तो बोलते कुछ गलत नहीं है बेटा, उसे सीखना चाहिए ना ये चीज़, पागलों को जैसे तुम्हारे पीछे घूमती रहती है। जो यहाँ पर आफरीन तो अपनी अम्मी की तरफ देखती है। जो उसकी अम्मी थी बोलती क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों भूल रही हो। जो आफरीन तो बोलती अम्मी आपने किसी को बोला है क्या। जो आफरीन की जो अम्मी थी बोलती हाँ, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने उनके फादर से बोल दिया कि मेरी बेटी का जो आरवी पीछा नहीं छोड़ी जा रही है। तो यहाँ पर आफरीन तो देखते अपनी अम्मी तरफ बोलती अम्मी मैंने क्या सोचकर आपको बताया था और आपने क्या कर दिया ये। अब इस तरह से जो आफरीन की जो अम्मी थी देखती है, आफरीन की तरफ बोलती बेटा ये हमारी चीज़ में हराम है, ठीक है, दो लड़कियों के प्यार। और आरवी इसकी हरकतें, जब से तुम यहाँ पर आई हो घर पर भी इसकी ऐसी हरकतें थी, जब मिलने के लिए आई थी तो पागलों को जैसे तुम्हें देखना, मुझे नज़रें पसंद नहीं आती है इसकी। जो आफरीन थी अपनी अम्मी की तरफ देखकर बोलती अम्मी आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। जितना आप आरवी को समझते हो बिल्कुल वैसे नहीं है, बहुत दिल के सांप है वो, बहुत, जितना आप समझते हैं। सो यहाँ पर आरवी के जो पापा थे, मतलब उसके डैड, मतलब इतने 2 से 3 थप्पड़ उसे मारे जा रहे थे। तो यहाँ पर आरवी की मॉम थी, वो खड़ी हुई थी। जो आरवी तो अपनी मॉम की तरफ एक टक देखी जा रही थी, मतलब पूरी लाचार होकर तरह पड़ी हुई थी, मतलब अपनी मॉम की तरफ ही देख रही थी। उसकी मॉम की उसको कुछ नहीं बोल रही। जो यहाँ पर आरवी थी एकदम से अपनी मॉम के पास आती और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलती मॉम आप तो कुछ बोली डैड को, उन्हें ऐसा कुछ नहीं है जैसा समझ रहे, बस में अपने से प्यार ही तो करते हैं, इसमें गलत क्या है, सब तो प्यार ही करते हैं ना। सो यहाँ पर आरवी की जो मॉम थी वो भी कुछ नहीं बोलती है, मतलब सिर्फ अपने हस्बैंड की तरफ देखिए जा रही थी। सो आरवी की जो मॉम थी बोलती मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं जा सकती आरवी, और मैं तुम्हारी कितनी गलतियाँ पर्दा डालूँ, हर गलती पर मैं पर्दा डालते ही आ रही हूँ, ये कोई गलती नहीं है तुम्हारी। मैं मानती हूँ तुम पहले से अपनी को पसंद करती हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों रिलेशन में हो। सो आरवी थी देखती है अपनी माँ की तरफ बोलती माँ आप तो ऐसे मत बोलिए, कम से कम। जो यहाँ पर आरवी की जो डैड थी एकदम से वो जो बेल्ट था वो एकदम से लेकर आती, लाने बस सीधे उसे खींच कर एक लगाते। जो आरवी थी एकदम से
नीचे फर्श पे गिरती। तो आरवी के डैड थे एकदम से उसके बाल पकड़ते बोलते मेरे घर से दफा हो जाए यहाँ से, समझी तुम? मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मैं तुम्हारी और चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे औलाद ही होना है नहीं, बेकार है। सो यहाँ पर आफरीन थी, वो चिल्लाते बोलती अंकल आप ऐसा मत करिए उसके साथ, वो जाएगी कहाँ? सो आरवी के जो डैड थे वो देखते आफरीन के अब्बू की तरफ बोलते अपनी बेटी को आप काबू में रखिए। सो उसके अब्बू तो बोलते मेरी बेटी मेरे ही काबू में है, आप अपनी बेटी को संभालिए कि मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। सारी हरकतें आरवी की ही हैं, जितनी गलती है। जो आरवी थी एक तक उसकी आंख से आंसू निकले सा रहे थे। सिर्फ वो आफरीन की तरफ देखते बोलते आफरीन तुम तो कुछ बोलो कम से कम। जो आरवी थी अपने अब्बू की तरफ देखती, जो उसके अब्बू थे बोलते अगर तुम्हें उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना तो भूल जाना तुम्हारे अम्मी और अब्बू भी हैं, समझी? तो यहाँ पर आफरीन थी जैसे सुनती अपनी अब्बू की तरफ देखते बोलते अब्बू आप तो ऐसा मत बोलिए, आरवी कहाँ जाएगी? जो उसका अब्बू थे बोला अगर तुमने इसके आगे एक लफ्ज़ तक बोला ना आफरीन तो तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई फैमिली होगा, समझी तुम? जो आफरीन तो उसको चुप हो जाती है। जो आरवी थी वो एकटक आफरीन की तरफ देखती, उसके डैड मतलब उसे इतने मारे जा रहे थे, जितने भी उसके कजन्स थे, उसकी मासी थी, उनकी बुआ थी, ये सारे आकर सारे वहाँ पर खड़े हो गए जैसे तमाशा देखे जा रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोके। सो आफरीन तो भी चुपचाप से खड़ी हो गई थी वहीं पर एकटक। सो आफरीन तो उसके डैड मारे तो उसे कोई असर नहीं हो रहा था, नहीं उसे कोई दर्द हो रहा, सिर्फ वो आफरीन को देखकर ही आंसू निकले जा रहे थे। जिस तरह से आफरीन चुपचाप से अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई थी। जुआर भी थी एकटक सबकी तरफ नजर फेरती, मतलब आरवी के डैड उसे इतने बेत्थर मारते हैं ना, बेत्थर जो कहते हैं पूरे निशान तक उखड़ गए थे। अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले जितने भी इसका सामान है लाओ और ला कर इसे दो और यहाँ से दफा हो जाए। नहीं हमारी जिंदगी में से कोई ज़रूरत है, नहीं हमें चाहिए, बोझ की तरह मैं ही पाला जा रहा हूँ इसको। जो इसकी हरकतें हैं मैं खुद परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। जो यहाँ पर आफरीन थी अभी भी अपना सिर झुकाकर खड़ी हुई थी, एकटक उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे। जो यहाँ पर आरवी की सब मॉम थी एकदम से साथी आरवी के कमरे में जितने भी उसके कपड़े वगैरह थी वो लाती और लाने में सीधे एक साइड में रख देती। जो आरवी थी अपनी मॉम की तरफ देखती। सो आरवी की मॉम तो चुपचाप से वहीं पर खड़ी हुई थी, वो भी कुछ नहीं बोलती अपने हस्बैंड के आगे। सो आरवी थी थोड़ी बहुत उसके डैड ने मार कर थोड़ा साइड हुआ था। सो यहाँ पर आरवी थी एकदम से आफरीन के पास आती और जाने में जो सीधे उसके कदमों में गिर जाती है और आफरीन की तरफ देखते बोलते आफरीन ऐसा मत करो यार, ऐसा तो ऐसे सिर मत झुकाओ, कुछ तो बोलो। जो यहाँ पर आफरीन थी वो कुछ नहीं बोलती, एक लफ्ज तक नहीं। जो यहाँ पर आरवी थी उस टाइम में जाकर सीधी वो आफरीन के जो पैर थे वहाँ पर जाकर सीधे अपनी सर रख दी थी। जो यहाँ पर जितने फैमिली मेंबर्स थे ना उसके आंख में सारे इंसान को आंखों आंसू आ चुके थे। जो यहाँ पर आफरीन थे उसके पूरे आंख में आंसू एकटक गिरे जा रहे थे। जितनी वहाँ पर खड़ी हुई थी उसमें यहाँ पर आफरीन के साथ भी थी, उन्हें जब ये चीज़ दिखती है ना तो आरवी को इस तरह से खुद को अपनी थोड़ी सी फेस दूसरे साइड कर लेते। उसके जितने कजन्स थे सारे पूरी तरीके से स्वापिन थी, मतलब वो स्टिल चुपचाप से खड़ी थी अभी भी। जो आरवी थी उसके पैरों को एकदम से पकड़ती है
और अपना सिर वहां पर एकदम से लगाती और बोलती, आफरीन ऐसा मत बोलो यार, कुछ तो बोलो हमारे लिए, हमने साथ में तो प्यार किया था ना, कुछ तो बोलो। सो आफरीन तो बोलती, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। सो आरवी तो बोलती, ऐसे मत बोलो, ये प्यार नहीं है, हम प्यार तो करती हूँ मुझसे, कम से कम हम अपने लिए तो बोल सकते हैं ना। सो आफरीन तो बोलती, आरवी मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और मेरे पैर छोड़ो। सो आरवी तो बोलती, ऐसे कैसे प्यार नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार है, बहुत शिद्दत से प्यार करती हो तुम मुझसे, मुझे ये सारी बहुत अच्छे से मालूम, मैंने देखा है तुम्हें। सो आफरीन तो बोलती, आरवी मेरा पैर छोड़ो, कोई प्यार नहीं तुमसे मुझे, और मैं नहीं तुमसे कोई प्यार कर सकती। सो आरवी थी वो आफरीन की तरफ देखकर बोलती, मैं इतना बोलने बस आरवी थी एकदम से जो उसका साथ थी एकदम से वो लेती है और पकड़े आफरीन की तरफ देखती और बोलती, मैं अपने प्यार के लिए भीख मांग रही हूँ, ऐसा मत बोलो, मैं जीते जीते मर जाऊंगी। आफरीन मैंने सच में, मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं बोलती थी, बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जितने भी फैमिली इसमें खड़े हुए थे, मतलब आरवी को इस तरह से देख मतलब पूरे इंसान की आंखों में आंसू आ चुके थे। जो यहाँ पर आरवी के जो डैड थे आरवी तरफ देते बोलते, ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम, चुपचाप से अपनी संभाल लो और यहाँ से निकल जाओ, तब हो जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर आरवी की जो बुआ थी एकदम से आती और आने के बाद अपने भाई की तरफ देख कर बोलती, भाई अब इस तरह से उससे जाएगी कहाँ वो, उसका सब कुछ है भी नहीं। जो यहाँ पर आरवी जो डैड थे अपनी बहन की तरफ देख कर बोलते, देखो तुम इस मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम। सो आरवी की बुआ थी फिर वो कुछ नहीं बोलती। सो आरवी थी उससे फर्क नहीं पड़ रहा था उसका डैड उसे कितना मार रहे पीट रहे, सिर्फ वो आफरीन को ही देखी साथ साथ में आफरीन की तरफ देख कर बोलती, प्लीज़ ऐसा मत बोलो आफरीन, मैं अपने घर के लिए भीख तक मांगने के लिए रेडी हूँ, जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ऐसा मत बोलो कि प्यार नहीं। मैंने बहुत सी इज्जत मचाई है, बहुत शिद्दत से अपनी पूरी रूह तक मैंने इंतज़ार किया था तुम्हें, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर आफरीन तो बोलती, आरवी ये करना बंद करो, मुझे कोई भी तुम्हें प्यार नहीं है तुमसे, चले जाओ यहाँ से, और आइंदा हो सके तो मेरे सामने कोई मत आना आरवी, प्लीज़। सो आरवी तो आफरीन की तरफ देखकर बोलती, आफरीन ऐसा तो मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बहुत मैंने शिद्दत से प्यार की थी तुम्हें, मैंने कभी जिस्म से प्यार नहीं किया तुम्हारे, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी। सो यहाँ पर आफरीन के जो अम्मी थी आफरीन की एकदम से पीछे खींचती, जो आरवी के डैड थे उसे उसके बालों से पकड़ती और पकड़ते हुए सीधे खींचते हुए, जो यहाँ पर आरवी थी मतलब एक टक आफरीन को ही देखी जा रही थी, उसे क्या उसके साथ हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ में जो उसके डैड थे वो खींचते हुए सीधे उसे लेकर जाते, लिसाने में सीधे उसे घर से एकदम से बाहर फेंकते, मतलब रात को 2 बज रहे थे। सो यहाँ पर जितने भी उसका सामान थे वो लेते हुए लेने मतलब भी सीधे उसके सामने आरवी के मुंह पर फेंकते एकदम से, और आरवी की तरफ देखते और बोलते, आइंदा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं तुम्हारी, समझी, बहुत मैं तुम्हें झेल चुका हूँ, तुम्हारे जैसा औलाद होना है बेकार है, और इस घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ पर दिखी ना तो मैं क्या करूँ और क्या नहीं तुम्हें भी नहीं मालूम है। जो यहाँ पर आफरीन थी उसकी नज़र आरवी की तरफ सा थी, आरवी की अभी भी नज़र आफरीन पर ही थी,
आपने अपनी नज़र को उठाकर देखती है तो जो आरती अपनी माँ की तरफ देखती है कि उसकी उनकी माँ एकटक कुछ नहीं बोल रही है। जो आरती फिर एक बार सबकी नज़र अपनी नज़र एकटक फेरती है तो उसके डैड थे वो देखते हैं आरती तरफ, बोलते क्या हो गया, इस तरह से क्या घूरी सा रही हो, तुम्हारे जैसे गलत इंसान, तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान मैंने आज तक नहीं देखी है। मतलब एक लड़की होने के बाद भी तुम एक लड़की को जबरदस्ती किस करने पर तुली थी, और ये सारी चीज़ तुम्हारी 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, ये क्या चल रहा था तुम्हारा, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे, समझे तुम। मुझे तो ये बहन जी ने बताया कि तुम्हारी ये हरकतें हैं कि उनकी बेटी को तुम परेशान करती रहती हो साथ में, और मना करने के बावजूद भी तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करती हो। जो यहाँ पर आरती थी अपनी डैड की तरफ एकटक देखती थी और वो बोलती डैड ऐसा नहीं है, मैंने कभी कोई जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ, मैंने तो कभी जबरदस्ती नहीं किया, मैं तो टच तक भी की तो परमिशन के लिए साथ में ना। आप यहाँ से पूछिए फिर इस तरह से क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैंने मैंने की जबरदस्ती की उसके साथ। जो उस आरवी जो ठहरते बोलते आरवी मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। सो आरवी तो बोलती मैंने मैंने चली जाऊँ यहाँ से, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की, मैंने परमिशन नहीं उसके साथ कुछ भी, मैंने टच तक करने से पहले परमिशन मांगी थी, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं किया, ये सब समझ रहे हैं, पूछिए ना, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। सो आरवी के डैड तो बोलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम्हारे जैसा औलाद नहीं होना चाहिए किसी के भी। सो आरवी थी उसकी तरफ नज़र से आती है और वो घर से मतलब बाहर थे। सो आफरीन तब भी खड़ी हुई थी। सो यहाँ पर आरवी थी एकदम से वो अंदर आने की जैसे कोशिश करती थी, उसके डैड एक थप्पड़ खींच कर लगाते। सो आरवी थी सीधे से आकर नीचे गिरती फर्श पर। सो यहाँ पर आरवी थी वो सीधे तरीके से खड़ी होती है, खड़े होने के बाद वो गेट पे ही खड़ी थी अभी भी, गेट आफरीन की तरफ देख कर बोलती बता ऐसा तो नहीं है ना, आफरीन बताओ ना, मैंने कब जबरदस्ती की तुम्हारे साथ। सो आफरीन थी वो चुपचाप से खड़ी हुई थी। सो आरवी थी वो आफरीन की तरफ देखते हुए बोलती आफरीन बोलो तो सही, मैंने तो कभी जबरदस्ती कभी नहीं किया तुम्हारे साथ, मैंने एक चीज़ से टच करने के लिए परमिशन ली थी, लेकिन ऐसा। सो यहाँ पर आफरीन के जो अब्बू थे वो एकदम से आते आरवी की तरफ और अपनी बेटी का जो हाथ था वो एकदम से पकड़ते खींचते हुए आफरीन को लाते और सीधे उसके सामने खड़े करते थे आफरीन को। जो यहाँ पर आफरीन थी फिर आगे जैसे नीच पर बैठने वाली थी, जो उसके अब्बू थे वो देखते और बोलती करना भी बात जो तुम सोच रही हो, समझी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम एक लड़की को मेरी बेटी से, और ये जानते हुए भी उसकी शादी तय हो चुकी है, फिर भी। जो यहाँ पर आफरीन बोलती अंकल सच में बोल रहे, मुझे बाद में मालूम चला था, ऐसा बाद में मालूम चला था कि आपकी बेटी की शादी तय हो चुकी है, मुझे पहले से नहीं मालूम थी, मैंने तो उसे इनसे पूछा भी था लेकिन ये जवाब नहीं दी। सो यहाँ पर आरवी के अबू थे, सॉरी आफरीन के जो अबू थे देखते बोलता आरवी निकल जाओ यहाँ से। सो आफरीन थी अभी भी खड़ी थी, नजर उठा तक नहीं रही थी वो, मतलब जो आरवी थी इंतजार में तो कुछ बोलो तो सही, तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। जो यहाँ पर आरवी थी बोलती आप ऐसे नहीं बोल सकती, मेरा घर है। जो आरवी के डर थे टप्पड़ खींच के लगा कर बोलते कोई तुम्हारा घर नहीं, समझे तुम, अपना बेग बिस्तर यहाँ से निकल जाओ हमेशा के लिए, और हो सके तो आइंदा कभी इस घर में कदम मत रखना। तो
इतना बोलने वाले सो प्लेट थे एकदम से आरवी के मुंह पर बंद कर देते। और जो यहाँ पर आरवी के जो अब्बू थे वो देखते सब इधर बोलते यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा है, अपने अपने रूम में जाइए। तो जितने जो फैमिली से मिलते फिर उस चले साथ ही। तो यहाँ पर आफरीन के जो अब्बू थे वो आफरीन को लेते और लेने सीधे उस आफरीन की तरफ लेते बोलते, आफरीन की जो सिस्टर थी उनकी तरफ और बोलते लेकर जाओ इसे। जो आफरीन की सिस्टर थी चुपचाप से आफरीन को लेते और लेकर साथ ही आफरीन को। जो आफरीन तब भी उसका आँख से आंसू निकले जा रहे थे। जो यहाँ पर आरवी थी गेट के साथ अभी भी लगकर बहुत रोती है, मतलब बहुत हद से ज़्यादा। जो यहाँ पर आरवी की मॉम तो उनके आँख से आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन अभी पति के सामने वो कुछ नहीं बोल रही। तो हम जितने फैमिलीज मेम्बर थे वहाँ से चले साथ ही। जो आफरीन तभी दी की तरफ देखते बोलती दी। जो आफरीन का पीते बोलती आफरीन अपने आप को संभालो, समझे, और वैसे भी जो हो गया उसे भूल जाओ तो अच्छा ही होगा। अगर अम्मी अबू के साथ रहना, वो कल तुम्हें यहाँ से दिल्ली लेकर जाएंगे और हम यहाँ से कल ही हम निकल जाएंगे। जो आरवी थी फ्रेंड थी बोलती दी आरवी कहाँ जाएगी, दी अब तो समझो कहाँ जाएगी वो इस टाइम पर इतनी रात को। जो आफरीन की दीदी बोलती मैं क्या करूँ इसमें, मेरे हाथ में कुछ नहीं यार, फ्रेंड होश में आओ। अगर तुम्हें अम्मी अबू के खिलाफ जाओगी तो मालूम है कि अब्बू किस हद तक जा सकते हैं। यही अच्छा है कि अपने आप को संभालो और आगे बढ़ो, समझे तुम। सो आफरीन तो बोलती है लेकिन दी आरवी का सोचिए ना, आरवी को इस टाइम में कोई नहीं है, बहुत बीके उसने दिखाती वो अंदर से बहुत मासूम है वो, हद से ज़्यादा। सो आफरीन कभी तो बोलती आरवी चलो। इतना बोलने बाद उसे लेकर वो चले साथी। जो यहाँ पर आरवी तभी भी गेट के साथ लगकर एकटक और रोई सा रही थी। चलिए अगर हम स्टोरी करते यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम देखेंगे अगले पार्ट्स में जो यहाँ से आरवी है उसका सफ़र कैसा रहता है, और उसके बाद से वो कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, और फिर इनकी मुलाकात कैसे होती है एक दूसरे के साथ। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।